अब की बार सुन लो टुनटुनी, अगर अब की बेटा नहीं हुआ तो जान लो मैं तुम्हारे साथ क्या हाल करूँगा, ये भगवान भी नहीं जानता। अब की बेटा ही होना चाहिए। बट्टू चिड़ा बहुत ही अंधविश्वासी था। टुनटुनी चिड़िया के 4 बेटियां थी और उसी बेटिया के वजह से वह हो सकता था, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया के पास कोई एक लड़का नहीं था। वह सोचता है कि लड़कियां माँ बाप के लिए कलंक होती है और लड़के ही सही होते हैं। दूसरे दिन चिड़िया ने अंडा फोड़ा और उसमें एक सुंदर सा प्यारा सा एक बच्चा निकला। टुनटुनी अंडा फोड़ दी तूने, जल्दी देख कर बताओ क्या हुआ है, लड़का हुआ है या लड़की हुई है, मुझे जल्दी बताओ। बट्टू जी अब आप खुश हो जाइए, अब आपका इंतजार खत्म हो गया, अब की बार लड़का हुआ है, अब आप मुझको मत कोसना। चलो ठीक हुआ, इस बार तो लड़का हो गया। अब मेरे घर जायदाद का अंश आ गया है। अब मुझे कई सालों का यही इंतज़ार था, अब लेकिन तुमने बहुत टाइम लगा दी है। अब तुम लोग का भी मुझे काम नहीं है, तुम लोग भी मेरे घर से निकल जाओ और मैं कुछ नहीं जानता। बट्टू जी तुम ऐसा मत करो, हमें घर से बाहर मत निकालो, आखिर हम तुम्हारे हैं तो अपने ही हैं, और मैं छोटे छोटे बच्चे को कहाँ लेकर जाऊंगी। तुमने ही कहा था इस बार लड़का हुआ तो तुम लोग रहना खुशी से, पर अब तुम हमें घर से बाहर मत निकालो। हाँ पापा आप ऐसा मत करो, हमें और माँ को घर से बाहर मत निकालो, हम लोग कहाँ पर जाएंगे, कहाँ रहेंगे पापा, प्लीज हमें मत निकालो। नहीं मैं कुछ नहीं जानता, तुम सब मेरे घर से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार कर भगा दूंगा और तुम लोग मेरे घर कभी मत आना। ठीक है बट्टू जी, मैं जाती हूँ, अपने बेटी को भी साथ लेकर जाती हूँ। अपने बेटी की वजह से हम सबको घर निकाल दे रहे हो ना, पर आप जान लो ना कि बेटी दुनिया की सबसे बड़ी धन है ना, जो किस्मत वाले ही पाते हैं। फिर चिड़िया अपने बच्चियों को लेकर चली जाती है वहाँ से। वह आसमान में उड़ती हुई लेकर जा रही है। उसके बाद वह जंगल में आ जाती है। अचानक वहाँ पर बारिश होने लगती है। हे भगवान, ये क्या है, तो बारिश होने लगा, अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास घर भी नहीं है, मैं अपनी बेटी को कहाँ लेकर जाऊँ, तो ये बात छोटी सी है। बारिश अचानक वह एक बांस का घर देखती है और वह कहती, लगता है वो घर खाली है, ये बारिश की वजह से मेरी बच्चियां बीमार भी हो सकती हैं। चलो अब अपनी बेटी को वहाँ पर घर में चलती हूँ। अब फिर टुनटुनी चिड़िया और उसकी बच्चियाँ उस घर में चले जाते हैं। उसके बाद वह घर में आकर, बेटी लोग आज से यही हमारा घर है, हमें अपना अब सारा जीवन यहीं से बिताना है। बेटी अब हम लोग यहीं पर रहेंगे। बेटी मैं तुम्हें भूख लगी होगी, अब मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ, तुम खाना खा लो। हाँ माँ भूख तो लगी है, हम सभी को भूख लगी है, बहुत जोरों की भूख लगी है माँ, आप जल्दी दीजिए हमें। ठीक है बेटी मैं तुम्हें देती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया के लिए खाना लेकर आती है। लो बेटी पकौड़े खा लो, मैंने इसी घर से लेकर आई थी तुम्हारे लिए। फिर अगले दिन सुबह को, अच्छा बेटी अब मैं जाती हूँ, तुम लोग के लिए खाना लेकर आती हूँ, जब तक मैं आ ना जाऊँ तब तक तुम लोग दरवाजा मत खोलना, दरवाजे तुम लोग बंद कर रखना। चिड़िया टुनटुनी चिड़िया जाती है, बच्चे अपनी बेटियों के लिए खाना लेकर आती है। इसी तरह उनका जीवन कट रहा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की पति बट्टू चिड़ा बहुत बीमार हो जाता है। वह अपने बेटे गोलू से कहता है, गोलू बेटा थोड़ा चला जा, तू मेरे लिए दवा लेकर चला है, मैं थोड़ा बीमार हो गया हूँ, नहीं तो ज़्यादा मैं परेशान हो जाऊँगा, चला जा तू। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे कहीं नहीं जाना है,
आप मुझसे कितना काम कराते हो, मैं घर ही छोड़कर चला जाता हूँ। आप यहीं जा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। फिर गोलू घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। बट्टू चिड़ा को अब एहसास होता है कि वह अपनी पत्नी और अपनी बेटियां को घर से बाहर निकालने का बहुत बड़ा गलती कर दिया है। वह यही बातें सोचता है कि काश मेरी पत्नी कैसे भी मुझे मिल जाए। तभी वहाँ पर उसका दोस्त मिठू आ जाता है। अरे मिठू भाई, तुम्हें मिठू भाई, मैं थोड़ा बीमार हूँ। मेरी बीमारी की वजह से मेरा बेटा गोलू मुझे छोड़कर चला गया, मेरा घर ही छोड़ दिया। कृपया करके मुझे मेरी पत्नी और मेरी बेटियां को हेर के लिए आओ भाई, मुझे मेरे बहुत याद आ रही है उन लोग का। ठीक है भाई, मैं अभी जाता हूँ और उन लोग को हेर कर लाऊंगा जरूर। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर ढूंढ लूंगा और तुम्हारे पास लेकर आऊंगा मैं। फिर तोता वह ढूंढने निकल देता है टुनटुनी चिड़िया उनकी बच्ची को। वह टुनटुनी चिड़िया उसकी बच्ची को बहुत ढूंढता है। आखिर में वह उन्हें पा ही जाता है और कहता है, टुनटुनी चिड़िया, तुम यहाँ पर हो? तुम्हारे बट्टू चिड़ा बहुत परेशान है और बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए हैं, तो वह तुम लोग को बहुत याद कर रहे हैं और कहा है कि तुम्हें हेर करो, अपने घर लेकर आए। तुम्हें आया हो तो तुम लोग चलो। ठीक है भैया, अब हमें जल्दी लेकर चले उनके पास। फिर वह मिठू सभी चिड़िया को अपने साथ लेकर जाता है। टुनटुनी, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें समझ ना पाया और बेटियों को भी ना समझ पाया कि बेटी ही वह धन है जो हर किसी को भाग्य से मिलता है। मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ठीक है बंटी, मैं तुम्हें माफ कर दे रही हूँ, पर जान लो बेटी ही दुनिया की सबसे बड़ी धर्म, इज्जत, शोहरत, धन दौलत सब कुछ है बेटी की ही।